हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। इसको हम एक संस्मरण बोल सकते हैं, कहानी तो नहीं बोलेंगे, संस्मरण बोल सकते हैं। संस्मरण वो होता है जो पुरानी यादों के आधार पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है जी। ये संस्मरण प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस पाठ में है क्या। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में उस पल का वर्णन करती है जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज़ हुई। आलम कब हुई थी रिलीज़? 1931 में, यानी कि भारत आज़ाद होने से पहले की बात है ये। जिससे मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों का युग शुरू हुआ। मूक क्या होते हैं? जो बिल्कुल बोलती ना हो। ठीक है, जिसमें कोई साउंड ना हो, कुछ बोला ना जाए। तो सबाक क्या होता है? बोलती हुई, बोलना। फिल्मों का युग शुरू हुआ। इस बदलाव के कारण सिनेमा में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे अभिनेताओं को पढ़े लिखे होने की आवश्यकता होना, दर्शकों पर अभिनेताओं के प्रभाव का बढ़ना और तकनीकी रूप से कई नए बदलावों का आना। ठीक है जी। जब बोलती हुई फिल्में शुरू हुई तो फिर इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उस ज़रूरत के हिसाब से कई तकनीकी आविष्कार हुए, बदलाव हुए। तो इसका महत्व क्या हुआ है? इस फिल्म के साथ ही भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां फिल्में सिर्फ देखने की नहीं बल्कि सुनने की भी हो गई। ठीक है जी। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? यह कहानी भारतीय सिनेमा के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ को दर्शाती है, जब तकनीकी ने सिनेमा को बोलना सिखाया और इसने मनोरंजन और समाज पर गहरे प्रभाव डाले। तो इस कहानी में आपको पता चल गया कि इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो अब हम विस्तार पूर्वक इस कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और ये संस्मरण प्रदीप तिवारी जी द्वारा रचित है। चलो शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। एक ये पंक्तियां लिखी हुई थी जब आलम आरा फिल्म का पहले पोस्टर छपा था। इनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सबाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्मों भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी, इनका पूरा नाम था। ठीक है जी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ठीक है जी।
आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश, बनावटी प्रकाश जो नेचुरल ना हो, ठीक है। यहाँ से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। अब देखो, प्रकाश की जरूरत थी। जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो नया आविष्कार होता है, तो फिर प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आगे है, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक क्या होता है? फीस लेने वाले स्टार थे वो उस टाइम के। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण, क्योंकि उनको उर्दू नहीं बोलनी आती थी, इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 का मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। तो ये सबाक फिल्मों के, बोलती फिल्मों के ये विषय थे। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। सोशल लाइफ पर भी, सोशल टॉपिक पर भी फिल्में बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय ये भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का राज था। तो महात्मा गांधी जी आंदोलन में, आज़ादी पाने के लिए जो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ करते थे, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके भाषण से ही भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। तो ये ब्रिटिश प्रशासकों को ऐसे फिल्म को तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया,
तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसको याद भी करना होता था। अब याद तो वही करेगा ना जिसको पढ़ना आता हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। संवाद क्या होता है? डायलॉग। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, मगर उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी। अब जिनको गाना आता था उनकी भी कदर होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाप दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक फिल्म सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। क्यों? क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। यहीं पे ये संस्मरण समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न